भगवान महाकाल के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जो महाशिवरात्रि का व्रत ना करता हो। लेकिन दोस्तों, आपका व्रत तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक और प्रथा का श्रवण ना कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का नाम का जयकारा लगाइए और चलिए सुन लेते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। कथा के अनुसार एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। लेकिन एक बार उस पर बहुत बड़ा संकट आया तो उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और इस तरह से वह साहूकार का कर्जदार हो गया। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी नहीं कि कुछ सेविंग हो जाए उसका ऋण चुका सके, और वह ऋण समय पर ना चुका सका। एक दिन साहूकार को बड़ा गुस्सा आया तो उसने क्या किया, शिकारी को लिया और शिव मठ में बंदी बना दिया। और संयोग से उस दिन थी शिवरात्रि। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी जो भी धार्मिक बातें हो रही थी सबको सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की जो व्रत की जाए वो भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी जो है वो बोला कि कल मैं जो है आपका ऋण चुका दूंगा, और ऐसा वचन देकर वह बंधन मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहा, न कुछ खाया न पिया और भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो गया। शिकार खोजता वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जो है उसे जंगल में ही बितानी होगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था, उस पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतज़ार करने लगा। अब बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कुछ पता नहीं था। अब पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। अब एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि हे शिकारी भैया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और जो हिरणी थी वो जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर फिर गिर गए और शिवलिंग पर चढ़ गए। इस तरह अनजाने में ही उसकी प्रथम प्रहर की जो पूजा थी वो भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हरिणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हरिणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हरिणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अब हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी का जो मन था वो दया में आ गया। उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में तब भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता रहा।
वो फटने को थी और एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग का एक भी क्षण का जो दुख है वो सहन ना करना पड़े। हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अतः अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को ज़रूर से सुनना चाहिए, औरों को सुनाना चाहिए। और आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमः शिवाय। साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर से बताएं कि आप महाशिवरात्रि की पूजा भारत के किस स्टेट से कर रहे हैं।